I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल गांधी हाथ में किताब लेकर बार बार हल्ला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में आएंगे तो उन्हें एक किताब दूंगा। राहुल गांधी जब सदन में इस किताब पर बात करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है नियमों का हवाला देकर। आखिर जनरल एम नरवणे की इस किताब में क्या लिखा है जिस पर इतना बवाल मचा है, वो भी उस किताब पर जो अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। राहुल गांधी सदन में एक मैगजीन के लेख के हवाले ये बता रहे थे कि किताब में क्या है। कांग्रेस ने उस लेख को साझा भी किया है। लेख में क्या है और लेख के हिसाब से किताब में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। लेख ये बता रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख, इनको 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 बजे एक फोन कॉल प्राप्त हुई। उन्हें जो जानकारी मिली उसने उन्हें चिंतित कर दिया। पैदल सैनिकों के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी सड़क से ऊपर बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। वही रणनीतिक ऊंचाई जिस पर भारतीय बलों ने कुछ घंटे पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खतरनाक लड़ाई की और फिर इस पर अपना नियंत्रण लिया। वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस विवादित इलाके में जो दोनों देशों की वास्तविक सीमा है, ऊंचाई का हर एक मीटर रणनीतिक बढ़त में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक रोशनी वाला गोला दागा जो चेतावनी के तौर पर था, लेकिन चीनी सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चीनी सेना आगे बढ़ती रही। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को घबराए हुए कॉल करने शुरू किए, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। नरवणे अपनी अभी तक अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं कि हर एक से मेरा सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की मांग कर रही थी। नरवणे के पास साफ आदेश थे कि ऊपर से अनुमति मिलने तक फायर नहीं खोलना है। मिनट बीतते चले गए। रात 9:10 पर जोशी ने फिर से फोन किया। रात 9:25 पर नरवणे ने फिर से राजनाथ सिंह को फोन किया। स्पष्ट निर्देश मांगे। चीनी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब वे चोटी से 500 मीटर दूर थे। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायर खोलना है, जो तैयार और इंतजार में है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर तोपखाने की झड़पें आम थी। यहाँ डिवीजन और कोर कमांडरों को बिना ऊपर किसी से पूछे रोज सैकड़ों गोले दागने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये चीन था। ये मामला अलग था। नरवणे लिखते हैं कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खींचता चला गया। हर बीतता मिनट चीनी टैंकों को चोटी के और करीब ला रहा था। रात 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। नरवणे याद करते हैं कि मेरे हाथ में एक गर्म आलू थमा दिया गया था। नरवणे उस समय खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। देश कोविड-19 से जूझ रहा था, लड़ रहा था, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। तो किताब में इस घटना का जिक्र है और कांग्रेस का आरोप है कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। मनोज मुकुंद नरवणे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। हालांकि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। सेना के कुछ नियम होते हैं जिसके तहत आप कुछ जानकारियों को सार्वजनिक नहीं कर सकते। उस कानून पर हमने विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है, वीडियो बनाया है, जिसमें उस कानून पर विस्तार से बात हुई है। बहरहाल इस किताब में क्या, इस पर हमने बातचीत की। इस पर आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के आरोपों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।